आज हमारे विद्यालय के बच्चों द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व तैयारी की गई है और इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा आप सभी को हम सुनाते हैं। बारी बारी से उन्होंने हिंदी में, अंग्रेजी में और संस्कृत भाषा में भी स्पीच की तैयारी की है। तो चलिए आपको सुनाते हैं बारी बारी से कैसे उन्होंने तैयारी की। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षागण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आर्यन अंसारी वर्ग 8 से इस 78 स्वतंत्रता दिवस समारोह में आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। स्वतंत्रता दिवस, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज हम यहाँ पर अपने 78 स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। दोस्तों, आज सबसे पहले उन स्वतंत्र सेनाओं का नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ादी कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए। हमारे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई जैसे स्वतंत्र सेनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। देश के लिए इनके संपूर्ण को हम कभी भूल नहीं सकते। पर आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी जैसे समस्याएं हैं। चलिए आज हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम पूरे प्रयास करेंगे और भारत को बेहतरीन देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रधान अध्यापक महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं मुनि कुमारी, मैं वर्ग 8 से हूँ। आज हम यहाँ पर अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन ही हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन ही हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस हमारे संपूर्ण भारत देश में बहुत ही खुशी और उत्साह से मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज हम सब मिलकर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए। आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी यह प्रण लेते हुए हम सभी भारतवासी मिलकर हमारे देश को हर क्षेत्र में बेहतर बनाने का सच्चे मन से प्रयास करें। जय हिंद। Good morning everyone, honorable chief guest, respected principal, teacher, parents, all my dear friends. My name is Guria Kumari. I study in class 8. I wish you all very happy Independence Day. Today is 15 August. We are celebrated Independence Day of our country. We got freedom on 50 August 1947 from British rule. Independence Day is a national festival of India. On this day, we remember our brave freedom fighters. This day teaches us power of unity. I am proud to be an Indian. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. परमादरणीय प्रधानाध्यापक महोदय एवं प्रिय सहपाठिगण, अहं स्वतंत्रता दिवस समारोहे स्थलेषु अहं भाषणे दीयन्ते। अहम् 8वीं कक्षातः निशा कुमारी 15 अगस्त दिनाङ्के भाषणं दातुं भवत् सम्मुख उपस्थितिः अस्ति। स्वतन्त्रता दिवसः अस्माकं भारतदेशस्य प्रमुखः राष्ट्रीयपर्व अस्ति। 1947 वर्षस्य मासस्य 5 दिनाङ्के भारतगणराज्यं स्वतन्त्रम् अभवत्। अयं दिवसे इतिहासे सुवर्णक्षरे अंकितः अस्ति। इमं दिवसे सर्वे जनाः महता उत्साहेन आचर्यन्ते। अस्मिन् दिवसे प्रधानमन्त्री राष्ट्रे सम्बोधितवान् बल इवानि वृद्धाश्रम सर्वे प्रशंसास्पदे सर्वत्र भारत मातु जैसा सुमिंदत्वेन श्रूयन्ते। तत् प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहणं भवति। तत् स्वत्वारस्य प्रमुख कार्यक्रम योजना देहली महानगरस्थे सख्त दुर्ग समायोजन्ते। आन्तरं प्रधानमंत्री सर्व कारणस्य प्रमुख कार्यक्रम प्रकरणं सर्वे इच्छन्ति। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाध्यापक, मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं रोशनी कुमारी वर्ग 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी से 15 अगस्त पर भाषण देना चाहती हूँ। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन ही हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस हमारे संपूर्ण भारत देश में खुशी और उत्साह से मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमारे उन वीरों स्वतंत्रता सेनानियों को याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज हम सभी को मिलकर अपने वीरों स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए। आज के इस शुभ अवसर पर हम भारतवासी मिलकर अपने वीरों स्वतंत्रता सेनानियों को तन मन से स्वागत करेंगे और जो गांधी जी करके दिखलाए थे, नहीं मरने से डरेंगे, हर एक मुसीबतों का डटकर सामना करेंगे, यही भारत की पहचान है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाध्यापक, मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण, अभिभावक एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रुचिका कुमारी वर्ग 8वीं क्लास की छात्रा। मैं आप सबसे ये बताना चाहती हूँ कि पश्चिमी सभ्यता का दुष्ट प्रभाव भारत संस्कृति पर क्या पड़ा।
भारत में त्योहार जैसे होली दीपावली को कम मनाया जा रहा है और पश्चिमी त्योहार जैसे क्रिसमस हैलोवीन को ज्यादा मनाया जा रहा है। भारत में खाने जैसे गोलगप्पा करी की लोकप्रियता कम होते जा रही है और पश्चिमी सभ्यता के खाने जैसे बर्गर पिज्जा की लोकप्रियता ज्यादा ज्यादा होती जा रही है। भारत में 700 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, लेकिन अच्छी नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी या अन्य अतिरिक्त भाषाएं बोलना होना जरूरी हो गया है। भारत में प्रचार प्रसार के कारण युवकों में चरित्रहीनता बढ़ रही है। पश्चिमी सभ्यता के बढ़ने से आजकल के फैशन, आजकल के बेटियों बहुओं को देखिएगा तो कितने छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं। अगर इसी भारत को 10 वर्ष पहले देखा जाए तो पूरे औरतें सब बेटियां सब पूरा ढककर कपड़ा पहनती थी। ऐसा कि पहले ये जानना कि हम लोग कोई भी चीज अगर पहली बार देखते हैं ना तो हमें जरूर पसंद आता है। इसलिए भारत में पहली बार देखी पश्चिमी सभ्यता को ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए इस इसी वजह से भारत को पसंद आया। एक लड़की को पसंद आई वो पहन ऐसे करते करते ना जाने भारत की कितनी लड़कियां पहन गई और जहाँ पे छोटे छोटे कपड़े पहना जाता है, आज भारत के लिए आज सब वहाँ पर जाकर देखिए वहाँ पे साड़ी सूट पहना जा रहा है। और यहाँ पे होता है ना कि बेटा माँ बाप के संग जिंदगी भर तक जीवन भर तक साथ रहता है, लेकिन वहाँ पे बेटा हो या फिर बेटी 12 साल तक हो जाए जहाँ मन तहाँ आ जाए, वही वही पश्चिमी सभ्यता है। इस वही वही आजकल का हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं। और ये भारत एक दिन भारत का कहलाने का लायक नहीं है। ये भारत एक दिन भी पश्चिमी सभ्यता का कहलाने का लायक होगा। आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाए, सभ्यता को भूल जाए। आजादी का मतलब ये होता है कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता विरासत के रूप में मिला है, तो हम इसे संभाल कर रखें जिससे जिससे हमारे घर परिवार समाज देश का मान सम्मान बना रहे। जय हिंद जय भारत। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं दुर्गेश कुमार वर्ग आज आप सभी को भगत सिंह के बारे में कहना चाहता हूँ। भगत सिंह भारत देश के एक महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। उन्हें शहीद ए आजाद के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वह कई क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, जिनके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। 23 मार्च 1931 को राजगुरु एवं सुखदेव के साथ उन्हें फांसी दी गई थी। इसीलिए हर साल 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत देश का थोड़ा चीज हमारा हस्कर हुआ फांसी पर वह अपने हिंदुस्तान को पैरा देंगे।